हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई तेलुगु मूवी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है देव नाम के लड़के से जो कहीं जा रहा था। वो जब ब्रेक लेने के लिए रुकता है तो उसे दिव्या नाम की लड़की दिखाई देती है जो पानी पूरी खा रही थी। अब देव उसके पास जाकर बातें करने लगता है और ये देखकर दिव्या को लगता है कि देव उसमें इंटरेस्टेड है। जिसके बाद दिव्या वॉशरूम जाती है तो देव उसे रोकता है और खुद अंदर जाकर चेक करता है तो उस वॉशरूम के विंडो में कई सारे लड़के मोबाइल लेकर खड़े थे। जिसके बाद देव उन लड़कों को सबक सिखाता है और ये देखकर दिव्या काफी इम्प्रेस हो गई थी। दिव्या देव से पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है तो देव उसे बता देता है। अब दिव्या भी वहीं पर जा रही थी तो वो देव से लिफ्ट मांगती है और देव भी उसे मना नहीं कर पाता। एक्चुअली दिव्या को देव काफी अच्छा लगा था, इसलिए वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। जिसके बाद उनका सफर शुरू हो जाता है और दिव्या देव से पूछती है कि क्या उसने कभी प्यार किया था। जिसके बाद देव बताता है कि जब वो स्कूल में था तभी उसे अपना पहला प्यार हो गया था। अब ये सुनने के बाद दिव्या उसे अपनी पूरी कहानी बताने के लिए कहती है। जिसके बाद कहानी देव के बचपन में चली जाती है जब देव स्कूल में पढ़ता था और उसका बेस्ट फ्रेंड था प्रशांत। प्रशांत को गीता नाम की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो उससे बात करने से डरता था। इसलिए वो देव से कहता है कि वो उसके ब्याह पर जाकर गीता से बात करें। अब देव जाकर गीता से बात करता है तो गीता इंग्लिश में बताती है कि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो दोनों उसका पीछा छोड़ दें। लेकिन देव को इंग्लिश समझ नहीं आती तो वो इसका मतलब जाकर कोमल से पूछता है तो कोमल उसे बताती है कि गीता का बॉयफ्रेंड है और ये सुनकर प्रशांत का दिल टूट जाता है। तभी देव की नजर कोमल पर पड़ती है जिसने अपना चश्मा निकाल दिया था। देव जब कोमल को बिना चश्मे के देखता है तो उसे वो बहुत पसंद आती है। ऐसा लग रहा था कि देव को कोमल से प्यार हो गया था। अब वो हर जगह बस कोमल को देखता रहता और उसके साथ फ्यूचर के सपने देख रहा था। अब देव ने ये भी सपना देख लिया था कि उनकी शादी हो जाएगी, फिर उन दोनों की सुहागरात भी होगी। अब वो डिसाइड करता है कि वो अपने दिल की बात कोमल को बताकर रहेगा, इसलिए वो अगले दिन जाकर कोमल को प्रपोज करता है। लेकिन कोमल कहती है कि उसके पापा की डेथ हो चुकी है और उसकी माँ अकेले उसकी परवरिश करती है, इसलिए वो ये सब नहीं कर सकती। कोमल को अभी पढ़ाई पर ध्यान देना था, इसलिए वो प्यार व्यार नहीं कर सकती और ना ही उसे लव मैरिज करना था। इसलिए वो देव को मना करती है और देव का पहला प्यार अधूरा रह जाता है। जिसके बाद देव बीटेक करने जाता है तब वहाँ पर उसे अमू नाम की लड़की बहुत अच्छी लगती है और देव अमू को हर जगह फॉलो करने लगा था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रशांत और गीता का भी अफेयर चल रहा था, क्योंकि स्कूल टाइम में ही गीता का उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। जिसके बाद प्रशांत और गीता का अफेयर शुरू हो गया और वो अभी तक साथ थे और दोनों में बहुत प्यार था। तो वही देव अमू को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। अमू जहाँ भी जाती देव उसके पीछे पीछे आ जाता। यहाँ तक कि जब अमू का बर्थडे था तो देव उसे स्पेशल तरीके से बर्थडे भी विश करता है, लेकिन अमू उस पर ध्यान नहीं देती। एक्चुअली अमू काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए वो देव पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रही थी और उसे लग रहा था कि देव खामखा उसके पीछे पड़ा है। अब एक दिन अमू गीता को बताती है कि देव नाम का लड़का उसके पीछे पड़ा है, लेकिन गीता कहती है कि देव काफी अच्छा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो वही देव ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो अमू का पीछा छोड़ देगा और किसी और लड़की पर फोकस करेगा। तो वही अमू गीता को दिखाना चाहती थी कि देव उसके पीछे पड़ा है, इसलिए वो जानबूझकर देव के सामने से घूम रही थी, लेकिन देव उसकी तरफ नहीं देखता और ये देखकर अमू काफी शॉक थी। जिसके बाद अमू गीता से देव का नंबर लेती है ताकि वो उसे फ्लर्टी मैसेजेस भेज सके और वो देखना चाहती थी कि देव रिप्लाई करता है या नहीं। अब देव के मोबाइल पर किसी लड़की के मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन देव रिप्लाई नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसने जो रिचार्ज किया था उसमें रोज के 100 एसएमएस कर सकते थे और प्रशांत ने 100 एसएमएस कर दिए थे, इसलिए देव के पास बैलेंस नहीं था, जिसकी वजह से देव रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। तभी देव को गीता का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसने एक लड़की को देव का नंबर दिया था और वो उसे मैसेजेस कर रही है, लेकिन देव उसका रिप्लाई नहीं दे रहा। तो देव कहता है कि वो स्टडी कर रहा था और स्टडी होने के बाद वो मैसेज का रिप्लाई दे देगा। अब देव उस लड़की का नाम पूछने वाला था, लेकिन गीता कॉल कट कर देती है, जिसके बाद उसे अमू के मैसेजेस आने लगते हैं। अब देव के पास रिचार्ज नहीं था और वो बस 12 बजने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि 12 बजे के बाद वो मैसेज भेज सकता था। 2 घंटे बीत जाते हैं और देव फाइनली मैसेज भेज सकता था। वो मैसेज में लिखता है कि वो हर लड़की को रिप्लाई नहीं देता, काफी लड़कियां उसे इसी तरह से मैसेज करती रहती है, लेकिन आज गीता ने कहा है इसलिए वो रिप्लाई दे रहा है।
अब ये मैसेज पढ़कर अमु खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि देव सच में बहुत अच्छा लड़का है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। और ये देखकर देव भी काफी खुश होता है। अब देव अगले दिन जाकर उस लड़की का इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर अमु आती है और अमु को देखकर देव काफी शॉक था क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि जो लड़की कल उसे मैसेज कर रही थी वो अमु थी और वो बस चेक करना चाहती थी कि देव कैसा लड़का है। अमु कहती है कि उसने फ्लर्टी मैसेजेस भेजे, लेकिन देव ने उसका कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया, इसलिए उसे देव बहुत अच्छा लगा। अब देव उसे नहीं बताता कि उसका रिचार्ज खत्म हो गया था, इसलिए उसने रिप्लाई नहीं दिया। जिसके बाद देव और अमु का रिलेशन शुरू हो जाता है और वो दोनों साथ में काफी खुश थे। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और देव का कॉलेज खत्म हो जाता है। अब वो जॉब इंटरव्यू देने जाता है जहाँ पर देव से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देव सारे आंसर्स गलत देता है, लेकिन उसके पास काफी कॉन्फिडेंस था और इसी की वजह से उसे जॉब मिल जाता है। अब देव ये बात अमु को बताता है तो अमु भी बहुत खुश थी। उसे लगा था कि देव को 22 लाख का पैकेज मिला होगा, लेकिन देव बताता है कि उसकी सैलरी 22,000 है। अब ये सुनने के बाद अमु थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है, लेकिन देव कहता है कि बाद में उसे इंक्रीमेंट मिलेगी और वो ज्यादा काम करेगा जिससे उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। साथ ही वो अमु को बताता है कि उसे जॉब ज्वाइन करने के लिए बेंगलुरु शिफ्ट होना होगा। अब यहाँ पर देव के साथ प्रशांत और गीता भी थे क्योंकि उन्हें भी उसी कंपनी में जॉब मिला था। देव अमु को प्रॉमिस करता है कि वो हर हफ्ते उससे मिलने आएगा, जिसके बाद अमु भी मान जाती है और देव बेंगलुरु शिफ्ट हो जाता है। तो वही अमु की माँ ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो अमु से कहती है कि वो 22,000 में अपना गुजारा कैसे कर लेगी। अमु जब शॉपिंग जाती है तो एक ही शॉपिंग में वो 1 लाख रुपए उड़ाया करती थी। अब ये सुनकर अमु को भी टेंशन होने लगता है। तो वही देव काफी काम कर रहा था ताकि उसे एक्स्ट्रा पैसे मिले और वो बहुत पैसे इकट्ठा करके अमु के साथ खुशी खुशी रह सके। कुछ टाइम बीत जाता है और देव के पास थोड़े से पैसे आ जाते हैं, इसलिए वो अपने लिए एक सेकेंड हैंड कार परचेस कर लेता है। जिसके बाद देव अपनी कार लेकर अमु से मिलने आता है और वो दोनों वहाँ पर वैलेंटाइन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। अब देव चाहता था कि अमु और वो उसकी कार में घूमने जाएं, लेकिन अमु उसकी कार की तरफ देखती ही नहीं और देव से कहती है कि वो उसके ही कार में घूमने जाएंगे। अब अमु उसे एक काफी महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाना चाहती थी, लेकिन देव कहता है कि वो काफी महंगा रेस्टोरेंट है, वहाँ पर बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। अब ये सुनने पर अमु को गुस्सा आता है और वो देव को बातें सुनाने लगती है कि उसे देव को डेट ही नहीं करना चाहिए था क्योंकि देव के पास तो पैसे ही नहीं। अब ये सुनने के बाद देव को गुस्सा आता है और वो उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अमु आकर देव से माफी मांगती है और उन दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद अमु फिर से देव को इग्नोर करने लगती है। देव उसके लिए जो भी करता अमु उस पर गुस्सा हो जाती। अब अमु देव से कहती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि अमु के घर वालों ने उसके लिए लड़का देखा था जो कि काफी ज्यादा रिच था और अमु को लगता है कि उसका फ्यूचर देव के साथ ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने भी शादी के लिए हाँ कर दिया था। अब ये सुनकर देव का दिल टूट जाता है और अमु को मनाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन अमु उसकी बात नहीं सुनती। अब देव काफी परेशान हो गया था, लेकिन गीता और प्रशांत हमेशा उसके साथ थे। उनके ऑफिस में निधि नाम की लड़की भी काम करती थी जो भी अब उनकी फ्रेंड बन गई थी। अब यहाँ पर देव काफी अकेला रहने लगा था क्योंकि वो बहुत दुखी था। तब प्रशांत उसे समझाता है कि वो अमु के प्यार में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। अमु से प्यार नहीं करती, इस बात को एक्सेप्ट करे और अपनी लाइफ में मूव ऑन करे। जिसके बाद देव भी प्रशांत की बात मान लेता है और डेट पर चला जाता है। वहाँ पर प्रशांत एक लड़की को भेजने वाला था, लेकिन देव को पता नहीं था कि वो कौन है। तभी देव देखता है तो वहाँ पर निधि आती है। निधि को देखकर देव काफी शॉक था क्योंकि कभी उसने निधि के बारे में ऐसा सोचा नहीं था और उसे पता नहीं था कि निधि उसमें इंटरेस्टेड है। तो वही निधि देव से बातें करने लगती है और देव को भी उसकी बातें काफी अच्छी लग रही थी। निधि उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तभी उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी, जिसके बाद निधि अपने दादा दादी के साथ ही रहती है। तभी प्रशांत का देव को कॉल आता है और वो उसे कहता है कि वो निधि को शादी के लिए प्रपोज करे। अब देव काफी डर रहा था, लेकिन फिर भी वो निधि को शादी के लिए प्रपोज करता है और ये देखकर निधि काफी शॉक थी। देव को लग रहा था कि निधि उसे मना करेगी, लेकिन निधि उसे हाँ कहती है और ये सुनकर देव भी बहुत शॉक था। लेकिन देव कहता है कि पहले वो दोनों एक दूसरे को जान लेंगे, फिर बाद में शादी का डिसाइड करेंगे। जिसके बाद उनका रिलेशन शुरू हो जाता है और वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब देव को निधि का साथ काफी अच्छा लगता था। निधि देव की काफी केयर करती और उसके लिए टिफिन भी लेकर आती।
यहाँ तक कि वो देव को जब भी डिस्टर्ब करती तो वो उसे सॉरी भी कहती थी। और ये सब देखकर देव को भी निधि से प्यार हो गया था। अब निधि देव के साथ काफी बातें करती थी क्योंकि उसे देव के साथ टाइम स्पेंड करना काफी अच्छा लगता था। तो वही निधि को पानी पूरी बहुत पसंद थी, इसलिए वो जहाँ भी जाती पहले पानी पूरी खाती। और ये सब देखकर देव को भी काफी अच्छा लग रहा था। अब देव के बर्थडे के दिन निधि उसके लिए केक लेकर आती है, लेकिन कुछ गुंडे उसका केक गिरा देते हैं, जिससे निधि को काफी बुरा लगता है। और जैसे ही देव को ये पता चलता है तो वो उन गुंडों को काफी पीटता है। जिसके बाद वो निधि को खुश करने के लिए एक केक लेकर आता है और उसे कट करता है। अब देव को अगले दिन अम्मू का कॉल आता है और वो अपना रिलेशन कंटिन्यू रखना चाहती थी। और देव कंफ्यूज था कि वो क्या करे, क्योंकि अम्मू उसे मिलने के लिए बुला रही थी। अब देव ये बात निधि, गीता और प्रशांत को बताता है तो प्रशांत और गीता उस पर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि देव अब अमृता के साथ बात ना करे। लेकिन निधि कहती है कि देव अमृता से 3 साल से प्यार करता है और उनका रिलेशन बस 3 महीने का है, इसलिए देव को एक बार अमृता से मिलना चाहिए और उसके बाद वो फैसला कर सकता है कि उसे किसके साथ रहना है। अब ये सुनकर देव काफी शॉक था, जिसके बाद वो अमृता से मिलने जाता है, जहाँ पर अमृता उसे बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन देव उससे कुछ टाइम मांगता है ताकि वो ठीक से सोच सके। अब देव जब वापस आता है तब भी वो यही सोच रहा था कि वो क्या करे, जिस पर निधि का कहना था कि अगर देव अमू से प्यार करता है तो वो निधि को छोड़कर अमू के पास जा सकता है, उसे बुरा नहीं लगेगा। तभी देव को अमू का कॉल आता है और देव उसे बता देता है कि वो उसके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि वो निधि से प्यार करता है। अब ये सुनकर अमू उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे बातें सुनाने लगती है। अब ये सुनकर देव को काफी गुस्सा आता है और वो भी अमू को बातें सुनाता है कि किस तरह अमू उसे अब तक इंसल्ट करती आ रही थी और हमेशा उसे पैसों के लिए ताने दिया करती थी। अब देव ने अमू के साथ ब्रेकअप कर लिया था और वो समझ चुका था कि वो निधि से सच में प्यार करता है। जिसके बाद देव और निधि की शादी हो जाती है और उनकी सुहागरात थी। सुहागरात के दिन देव काफी डरा हुआ था, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि निधि उसकी वाइफ है। अब कुछ टाइम बीत जाता है और वो दोनों साथ में बहुत खुश थे। एक दिन उन्हें पता चलता है कि निधि प्रेग्नेंट है और ये सुनकर तो देव बहुत खुश था। लेकिन देव निधि को समझाता है कि अब वो जॉब ना करे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि निधि को कोई तकलीफ हो। निधि पहले तो इसके लिए नहीं मानती, लेकिन देव के समझाने पर मान जाती है। तो वही देव अब काम पर ज्यादा फोकस करने लगा था, जिसकी वजह से वो निधि को टाइम नहीं दे पा रहा था। देव चाहता था कि वो बहुत सारे पैसे कमाए ताकि निधि और उनके बच्चे को किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन निधि उसे समझाती है कि अभी उसे देव की जरूरत है। अब ये सुनकर देव भी निधि की बात समझ जाता है और वो उसे टाइम देने लगता है। यहाँ तक कि जब निधि का बर्थडे था तो देव उसे काफी अच्छा सरप्राइज भी देता है, जिससे निधि काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन एक दिन निधि के पेट में दुखने लगता है, इसलिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि निधि का मिसकैरेज हुआ है। अब ये सुनकर निधि काफी अपसेट थी। डॉक्टर देव को निधि के कुछ टेस्ट करने के लिए कहती है ताकि उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अब निधि के जब रिपोर्ट्स आते हैं तो डॉक्टर को पता चलता है कि निधि को ओवरीज का कैंसर था और उसी की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया था। डॉक्टर बताती है कि निधि का कैंसर 3rd स्टेज पर है, लेकिन निधि अभी यंग है, इसलिए उसका इलाज हो सकता है। जिसके बाद देव तुरंत निधि का इलाज करने के लिए कहता है। जिसके बाद निधि की ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है और वो दोनों ही काफी अपसेट थे, क्योंकि निधि पर कोई भी मेडिसिन वर्क नहीं कर रहे थे। उसकी बॉडी उन मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से देव और निधि दोनों ही काफी अपसेट थे। अब मेडिसिन की वजह से निधि के बाल भी चले जाते हैं, लेकिन देव निधि का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। लेकिन निधि के अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। डॉक्टर भी ये बात देव को बताती है और देव भी ये सुनकर काफी नाराज था। लेकिन वो निधि को ये बात नहीं बताता कि वो ठीक नहीं हो रही। लेकिन फिर भी निधि को पता चल जाता है और वो देव से कहती है कि उसे अपने घर जाना है, क्योंकि वो अपने लाइफ के आखिरी दिन देव के साथ बिताना चाहती थी। अब ये सुनने के बाद देव उसे घर लेकर आता है और उसका ख्याल रखने लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही निधि की मौत हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर देव दिव्या को अपनी कहानी सुना रहा था। वो दिव्या को लेकर निधि की कब्र के पास आता है और ये सब देखकर दिव्या भी काफी इमोशनल हो जाती है। लेकिन देव वहाँ पर स्माइल कर रहा था। दिव्या उसे पूछती है कि वो इतने दुख में भी स्माइल कैसे कर सकता है। तो देव बताता है कि निधि ने उससे कहा था कि उसे देव की स्माइल काफी अच्छी लगती है और उसने उससे वादा किया था कि वो हमेशा स्माइल करता रहेगा। और निधि जो चाहती है
वो वही कर रहा था। अब ये सुनकर दिव्या काफ़ी इमोशनल हो जाती है और देव से पूछती है कि क्या उसकी लाइफ में कोई और आ सकती है, जिस पर देव कहता है कि उसकी लाइफ में कोई और तब आएगी जब निधि उसे छोड़कर जाएगी, क्योंकि निधि आज भी उसके साथ ही है। अब ये सुनकर दिव्या समझ जाती है कि देव बस निधि से प्यार करता है, जिसके बाद वो देव को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।